डीसी कॉमिक्स ने सन 1998 में अपनी एक कॉमिक श्रृंखला निकाली थी, JLA द नेल। ये कॉमिक श्रृंखला शुरू ही एक कविता से होती है जिसमें कहा जाता है, फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल द शू वॉज लॉस्ट। ये कोई नई कविता नहीं है, ये काफी पुरानी कविता है और अक्सर लोक कथाओं में इसका इस्तेमाल होता है। मोटे तौर पर इसमें कहा जा रहा होता है कि एक कील की कमी की वजह से एक घोड़े की नाल टूट गई। घोड़े की नाल टूटने से घोड़ा लंगड़ा हो गया और सवार गिर गया। सवार के गिरने से युद्ध हारा गया और इस तरह सिर्फ एक कील की वजह से पूरा राज्य चला गया। ऐसा नहीं है कि ये कविता किसी ने सुनी नहीं होती, लेकिन इस कविता को सुनने और इसको समझने में बिल्कुल वही अंतर है जो ये कह देने भर में है कि क्लच छोड़ने से गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और सचमुच सड़क पर गियर बदलकर गाड़ी दौड़ाने में होता है। इसे समझना है तो आप हिंदुओं के व्यवहार में देख सकते हैं। सन 1929 के दौर में किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्वेटा में जो विजयदशमी मनाई जा रही है, जो रावण दहन हो रहा है, वो कुछ ही समय में बंद हो जाएगा। 1-2 दशकों में ये बंद हो गया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन और भाजपा के दूसरे नेताओं के कानून बदल देने या कानून बना देने की वजह से पटाखों पर नियंत्रण करके किया गया। एक कील ही तो हटाई गई है। दबाव इसी तरह लगातार बढ़ता रहेगा। या तो आपको सरकारी कानूनों की मदद से जेल में फेंक दिया जाएगा, या फिर अगर आप नहीं माने और ऐसे कानून लागू करना संभव नहीं हुआ तो फिर हिंसा का सहारा लिया जाएगा, जैसा कि आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं, बंगाल में कई जगहों पर होता हुआ देख चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेताओं के थोपे हुए कानून आपको ऐसे ही लग सकते हैं कि एक कुप्रथा ही तो है, सिर्फ एक कील ही तो हटानी है। असल में सबको पता है कि पटाखों से कहीं ज्यादा प्रदूषण तो पराली जलाने से फैलता है, लेकिन पराली जलाने के मामले में ऐसे कानून लागू करना, सचमुच किसी को उठाकर जेल में डाल देना पराली जलाने के लिए, ये कब होता हुआ देखा आपने? उस समय ये सारा कानून क्या किसी डॉक्टर हर्षवर्धन और केजरीवाल जैसे नेताओं के अंग विशेष में घुस जाता है? इसका ठीक उल्टा कर लीजिए तो कुछ समुदाय विशेष ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी तरह ये पता होता है कि एक कील के हटने से क्या होता है। इसलिए जब 3 तलाक जैसी प्रथाओं को हटाने के लिए कानून बनता है, वो भी एक ऐसी प्रथा जिसको वो खुद ही अनैतिक और गैरकानूनी बताते हैं, उस समय भी लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। एक कीली तो हटानी थी। बिल्कुल यही आपको तब होता हुआ दिखेगा जब आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक मामूली सी कील हटाई है, इसके लिए इतना हंगामा क्यों? आप कह सकते हैं कि भाई बड़े आदमी की बिगड़ी हुई औलाद की कहानी कौन सी हमने पहली बार सुनी है, और फिर बॉलीवुड या कहिए कि उर्दू वुड में तो ये होता रहा है। बॉलीवुड या कहिए कि उर्दू वुड के किसी बड़े आदमी के बेटे की किसी नशे के साथ गिरफ्तारी कौन सी नई बात है? फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी पर सबके सब समर्थन में उतर आए हैं? पूरे का पूरा प्रचार तंत्र ही उठकर आपके सामने खड़ा हो गया है। जो लिख सकता है उसने लिखना शुरू कर दिया, जो बोल सकता था उसने बोलना शुरू कर दिया, जो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ ट्वीट कर सकता था, वो ट्वीट पर ट्वीट दागे जा रहा है। नेता, मंत्री, संतरी, वकील जो जहां थे सबके सब समर्थन में आ गए। क्या हो रहा था ऐसा? इन सब बातों के बीच आपने कभी ये सोचा है कि वो पकड़ा किन चीजों के साथ गया था? प्रचार तंत्र आपको अब तक ये बता चुका है कि चरस ही तो था। चरस कौन सी बड़ी बुरी चीज है? आजकल किसने चरस नहीं चखी जी, मामूली सा नशा ही तो था जी। असल में वहां से MDMA भी बरामद हुआ है, कोकीन भी बरामद हुआ है, और इसके बारे में बात नहीं की जा रही, सिर्फ चरस बताया जा रहा है। आइए MDMA के बारे में भी बात करते हैं। कभी सोचा ये MDMA होता क्या है? इस नाम से इसे आमतौर पर पहचाना नहीं जाता। आमतौर पर इसे मौली या फिर एक्सटेसी बुलाते हैं। एक्सटेसी का इस्तेमाल करने से नजदीकियां बढ़ाने का, यौन संबंध बनाने का भाव उबाल मारने लगता है।
इसका इस्तेमाल अक्सर ग्रुप सेक्स के लिए होता है और कुछ पुरुषों के साथ जब सिर्फ एक दो लड़कियां और एक्सटेसी जैसी नशे की चीज़ें पकड़ी जाएं तो आपको पता है कि हम लोग किस स्तर की अनैतिकता की बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल बाजार लंबे समय से करता आया है। कोका कोला और पेप्सी की जो प्रचार की जंगें थी उसमें आप ये देख चुके हैं। विमल और जपा केसरी जैसे प्रचारों में आपने इसे देखा है, इसलिए आपने इसे देखा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विलासिता से भरी जीवन शैली, महंगे क्रूज शिप, बड़े बड़े फिल्म सितारों के बच्चे और उनके साथ में एक्सटेसी का होना, कौन सी चीज की तैयारी थी ये आपको पता नहीं या आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसे नजरअंदाज करके आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए कौन सा इंतजाम कर रहे हैं ये आपको अच्छी तरह पता है। बाकी इसके बाद भी अगर आप किसी बड़े आदमी के बेटे को बचाने पर, इन चीजों का समर्थन करने पर तुले हैं तो वो आपकी मर्जी। बस ये याद रखिएगा कि आपके अपराधों का दंड, आपकी चुप्पी का नतीजा आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। कील के गिरने से राज्य तो जाता है। धन्यवाद।